हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम सा खम्मा गणी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आप बीएसटीसी एग्ज़ाम या फिर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। ठीक है दोस्तों, जो भी साथी बीएसटीसी एग्ज़ाम या फिर पीटीटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो ये क्लास उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली। तो दोस्तों हम क्लास को शुरू करते हैं बिना टाइम किए हुए वेस्ट। आपका पहला सवाल है कि श्वेतांबर जैनों द्वारा पर्व कब और कितने दिन मनाया जाता है। बताओ भाई, कौन सा आंसर सही होगा। ए श्रावण 8 दिन, बी भाद्रपद 8 दिन, सी आश्विन 7 दिन या डी भाद्रपद 7 दिन। बताओ भाई, कौन सा आंसर सही होगा इसके अंदर, बता दो फटाफट से भाई। कौन सा हो जाएगा, भाद्रपद 8 दिन। ठीक है दोस्तों, जैनों का बोले तो पर्व है श्वेतांबर। ठीक है, इसके अंदर कौन सा, जिसने भी आंसर बताया उन सभी दोस्तों का आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम फिर कि राजस्थान में सीताबाड़ी का मेला कहाँ आयोजित होता है। बताओ भाई, कहाँ पर आयोजित होता है सीताबाड़ी का मेला। ए कोटा में, बी उदयपुर, सी केलवाड़ा या डी चित्तौड़गढ़। बताओ भाई, कौन सा होता है। देखो, सीता माता पूछता तो सीता माता का कहाँ पर, प्रतापगढ़। ठीक है दोस्तों, सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य वो तो इसके अंदर कौन सा होगा, सीताबाड़ी का मेला केलवाड़ा 12। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर, केलवाड़ा 12। इसके अंदर केलवाड़ा 12 सी आंसर राइट है। ठीक है दोस्तों, और चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का गौरव भी कहा जाता है। क्या कहता है, राजस्थान का गौरव कहा जाता है चित्तौड़गढ़ को। और कोटा को अपने कहते हैं शिक्षा नगरी। उदयपुर को लेक सिटी कहा जाता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला सवाल देखते हैं हम आपका, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। बताओ भाई, कौन सा नहीं है, असुमेलित ढूंढना है आपको। ब्रज महोत्सव अलवर में, मरु महोत्सव जैसलमेर, हाथी महोत्सव जयपुर या चंद्रभागा मेला झालरापाठ। बताओ भाई, कौन सा से होगा। बोले तो असुमेलित युग्म ढूंढना है, सुमेलित कौन सा नहीं। तो ब्रज महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, भरतपुर के अंदर। ठीक है दोस्तों, अलवर नहीं होगा इसके अंदर, तो असुमेलित यही होगा। ठीक है दोस्तों, भरतपुर के अंदर होता है ब्रज महोत्सव। बाकी तीनों तीनों के तीनों ही राइट है। हाथी महोत्सव जयपुर के अंदर है, वो भी सही है। और मरु महोत्सव जैसलमेर, चंद्रभागा झालरापाटन। और देखो, घंटियों का सर क्या कहा जाता है, झालरापाटन झालावाड़ को। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर आपका ये आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है आपका कि पर्वतसर का मेला किस लोक देवी की स्मृति में आयोजित किया जाता है। बताओ भाई, किस देवी के किया जाता है, लोक देवता सॉरी। बताओ भाई, कौन से देवता के, तेजा जी, पाबू जी, गोगा जी, रामदेव जी। तो पर्वतसर मेला कहाँ पर, डिडवाना, कुचामन, नागौर के अंदर। ठीक है दोस्तों, अभी वापस नए जिले चेंज हो गए तो अब कह नहीं सकते कौन से में आएगा, पर डिडवाना कुचामन ही हो तो कौन से, तेजा जी का मेला। ठीक है दोस्तों, कौन से, तेजा जी का मेला पर्वतसर के अंदर। ठीक है, पर्वतसर का मेला। इसके अंदर आपका ए वाला आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, बाबू जी का जन्म कहाँ पर हुआ था, कोलूमन के अंदर। गोगा जी का ददरेवा चूरू। ठीक है, रामदेव जी का जैसलमेर के अंदर। बोले तो वहाँ पर इनका मंदिर है। और शिव तहसील के अंदर, बाड़मेर के अंदर जन्म हुआ था, उंडू कश्मीर के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, अधोलिखित राजस्थान के प्रमुख पशु मेलों व उनसे संबंधित स्थलों में से कौन सा जो युग्म है वो असुमेलित है। बताओ भाई, कौन सा आंसर इसके अंदर आपका राइट हो जाएगा। बताओ दोस्तों, कौन सा सही होगा इसका, फटाफट से बताओ भाई, कौन सा हो जाएगा। मतलब इनको भी असुमेलित वाला ही ढूंढना है। ठीक है, अच्छा, चंद्रभागा पशु मेला ये तो भी हमने पढ़ा था। बताओ भाई, कौन सा क्वेश्चन का आंसर इसमें राइट नहीं होगा, बलदेव पशु मेला। ठीक है दोस्तों, कौन सा, बलदेव पशु मेला, ये यहाँ पर नहीं है। ठीक है दोस्तों, डी आंसर असुमेलित है। बाकी मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बालोतरा के अंदर है, गोगा मेडी पशु मेला नौर हनुमानगढ़ के अंदर, और चंद्रभागा पशु मेला झालरापाटन झालावाड़ के अंदर। ठीक है, डी आंसर इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, लालिया कालिया का जो मेला है वो कहाँ पर आयोजित होता है। बताओ भाई, जयपुर में, भरतपुर में, अजमेर में, कोटा में, किस में होता है। बताओ भाई जल्दी से, कहाँ पर होता है, अजमेर के अंदर। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर होता है लालिया कालिया का मेला, अजमेर। सी आंसर आप सभी का राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम फिर, हाड़ौती का जो सुरंगा मेला है वो कहा जाता है। अच्छा, हाड़ौती का सुरंगा मेला किसे कहा जाता है, ये आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताना है। बताओ भाई, कौन सा सही होगा, कुंभल के मेले को कहते हैं, फूलडोल मेले को, या पुष्कर मेले को, या फिर चंद्रभागा मेले को। हाड़ौती का मेला किसको कहा जाता है,
बताओ भाई। कुंभलगढ़ तो होगा नहीं, ये तो मेवाड़ के अंदर आता है। पुष्कर मेला भी हो सकता है, नहीं हो सकता है। फूलडोल मेला ये भी नहीं होगा। चंद्रभागा मेला, ठीक है दोस्तों, हाड़ौती क्षेत्र के अंदर ही आता है चंद्रभागा, झालावाड़ उस साइड का। तो डी आंसर इसमें आप सभी का इसमें भी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है फिर, महोत्सव को मूल रूप से माण महोत्सव के रूप में जाना जाता है। बताओ भाई किस महोत्सव को माण महोत्सव के रूप में भी जाना जाता है। मारवाड़ महोत्सव, मेवाड़ महोत्सव, ढूंढाड़ महोत्सव, कोटा महोत्सव। बताओ भाई कौन सा हो जाएगा। मारवाड़ महोत्सव को जाना जाता है माण महोत्सव के रूप में। इसमें आप सभी का ये आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पतंग उत्सव जो है कौन से महीने के अंदर मनाया जाता है। बताओ, अप्रैल में, जून में, जनवरी में या फिर सितंबर के अंदर। बताओ भाई कौन सा आंसर इसमें आप सभी का सही हो जाएगा। कौन सा, जनवरी के अंदर मनाया जाता है पतंग महोत्सव, ठीक है, जनवरी। सी आंसर इसमें आप सभी का राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम, बीकानेर ऊंट महोत्सव। अच्छा, बीकानेर ऊंट महोत्सव कौन से महीने में मनाया जाता है। अप्रैल में, जून में, जनवरी में या फिर सितंबर में। तो ये भी जनवरी के अंदर ही मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, निम्न में से कौन राजस्थान के कुंभलगढ़ त्योहार से संबंधित है। महाराणा मोकल, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी या महाराणा कुंभा। तो कौन हो जाएगा कुंभलगढ़ से, महाराणा कुंभा, ठीक है दोस्तों। ये आंसर आप सभी का इसमें भी राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, धौलागढ़ देवी का जो मेला है राजस्थान के किस जिले से जुड़ा हुआ। बताओ भाई, जयपुर, अलवर, भरतपुर या फिर अजमेर। तो किससे जुड़ा है, अलवर से, ठीक है दोस्तों। बी आंसर इसमें आप सभी का राइट हो जाएगा, ठीक है, बी आंसर अलवर राइट। अगला है कि वृक्षों के संरक्षण से संबंधित मेला कौन सा है। सीताबाड़ी का मेला, धौलागढ़ का मेला, भरतपुर का मेला या खेजड़ली का मेला। तो देखो, धौलागढ़ का मेला कहाँ पर पड़ता है, अलवर के अंदर है। खेजड़ली मेला, ठीक है दोस्तों, अमृता देवी के टाइम पे हुआ था 1730 के अंदर, ठीक है दोस्तों। अभय सिंह वहाँ का शासक था। वृक्षों से संबंधित खेजड़ली आंदोलन, ठीक है। अगला सवाल है आपका, बापू महाराज का मेला किस जिले में पड़ता है। सवाई माधोपुर में, भरतपुर में, करौली में, धौलपुर में। इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा, धौलपुर, ठीक है दोस्तों। ये आंसर आप सभी का इसमें भी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि जयपुर ग्रामीण जो जिले की लुणियावास ग्राम पंचायत का भानगढ़ बंदिया 400 वर्षों से कौन से मेले के लिए विख्यात है। गायों का मेला के लिए, भैंसों के मेले के लिए, ऊँटों के या फिर गधों का। लुणियावास गधों के मेले के लिए, ठीक है दोस्तों, लुणियावास गधों के मेले के लिए मूलतः आयोजित किया जाता है, प्रसिद्ध मेला है लुणियावास गधों का मेला। अगला सवाल है, मालपुरा तहसील में स्थित डिग्गीपुरी में कल्याण जी का जो मेला किस भगवान के स्वरूप में मनाया जाता है। भगवान विष्णु, शिव, लक्ष्मण या फिर इंद्रगढ़। बताओ भाई कौन सा आंसर से होगा, फटाफट से बता दो। कौन, भगवान विष्णु के बोले तो इनके या आराधना में, ठीक है, डिग्गीपुर के मेला। अगला क्वेश्चन है आपका कि वीरपुरी मेला जो कहाँ पर आयोजित किया जाता है। बताओ भाई कौन सा सही होगा। अजमेर हरियाली अमावस्या को, गंगानगर में किया जाता है, या श्रावण अमावस्या को, मंडोर जोधपुर श्रावण का अंतिम सोमवार, या मंडोर जोधपुर श्रावण का द्वितीय सोमवार। बताओ भाई कौन सा सही होगा इसके अंदर। मंडोर जोधपुर श्रावण का अंतिम सोमवार, ठीक है दोस्तों, दूसरा सोमवार नहीं होगा, अंतिम सोमवार, ठीक है। इसके अंदर सी आंसर आपका राइट हो जाएगा। अगला है कि कामा भरतपुर में भोजन थाली मेला आयोजित किया जाता है। कब किया जाता है आयोजित, ये बताना है। भाद्रपद शुक्ल पंचमी, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी या भाद्रपद शुक्ल अष्टमी, भाद्रपद शुक्ल दशमी। कब किया जाता है बताओ। भाद्रपद शुक्ल पंचमी को, ठीक है दोस्तों, भाद्रपद शुक्ल पंचमी को आयोजित किया जाता है कामा भरतपुर का थाली मेला। ये आंसर इसमें राइट हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से नागौर में आयोजित होने वाले मेले हैं। बताओ भाई कौन कौन से जो मेले नागौर के अंदर आयोजित होते हैं। बलदेव पशु मेला, तेजाजी पशु मेला, रामदेव पशु मेला या शिवरात्रि पशु मेला। बताओ कौन सा सही हो जाएगा इसके अंदर। देखो तेजाजी का बढ़ता है
और बलदेव पशु मेला भी पड़ता है, शिवरात्रि पशु मेला भी पड़ता है। ठीक है दोस्तों, अब इसके अंदर सी आंसर आपका राइट हो जाएगा। नहीं 2 मिनट, अब यही होगा। नहीं इसमें अब शिवरात्रि पशु मेला नहीं, ये करौली के अंदर उधर होता है, ये नहीं होगा इसके अंदर। अब वो स होगा। अगला सवाल है आपका, निम्न में से कौन सा मेला लूनी नदी के किनारे पड़ता है? बताओ भाई, थार महोत्सव मेला, मल्लीनाथ पशु मेला, यात्रा माता का मेला या सेवड़िया पशु मेला? कौन सा हो जाएगा? मल्लीनाथ पशु मेला जो है तिलवाड़ा बालोतरा के अंदर पड़ता है, वही पड़ता है लूनी नदी के किनारे। बी आंसर राइट। अगला सवाल है कि चैत्र माह में निम्न में से कौन से मेले भरते हैं? बताओ भाई, मल्लीनाथ जी का पशु मेला, बलदेव पशु मेला, 3 के अंदर 1 व 2 दोनों ही भरते हैं, या फिर तेजा जी का पशु मेला? कौन से भरते हैं? ए और बी, ये दोनों ही भरते हैं चैत्र माह में। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर आपका सी आंसर राइट हो जाएगा। अगला सवाल है फिर कि बैलून महोत्सव आयोजित होता है, कहाँ पर होता है बैलून महोत्सव? जैसलमेर में, जोधपुर में, बाड़मेर में, चित्तौड़गढ़ में? कहाँ पर होता है भाई बताओ? बैलून महोत्सव कहाँ पर होता है? बैलून बाड़मेर। ठीक है दोस्तों, बैलून बाड़मेर सी आंसर आपका सभी का राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, नाकोड़ा का जो मेला है वो कहाँ पर पड़ता है? बताओ भाई, कहाँ पर पड़ता है नाकोड़ा जी का मेला? मतलब कब पड़ता है? पौष शुक्ल दशमी को, पौष शुक्ल सप्तमी, पौष कृष्ण दशमी, या पौष शुक्ल दशमी को? बताओ भाई, कौन सा सही हो जाएगा इसके अंदर आपका? कौन सा आंसर सही होगा? पौष कृष्ण दशमी। ठीक है दोस्तों, पौष कृष्ण दशमी को पड़ता है, सी आंसर इसमें आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम फिर, वैशाख पूर्णिमा पर आयोजित होने वाले मेले हैं, बाणगंगा पशु मेला, मातृकुंड मेला, गौतमेश्वर मेला, या उपरोक्त सभी? बताओ भाई, वैशाख पूर्णिमा को कौन से मेले आयोजित होते हैं? तो वैशाख पूर्णिमा को ये सभी मेले हैं, बाणगंगा मेला, मातृकुंडिया, गौतमेश्वर, ये उपरोक्त सभी। डी आंसर इसमें आप सभी का राइट हो जाएगा, ये सभी मेले भरते हैं। कौन सा? बाणगंगा, मातृकुंडिया और गौतमेश्वर। ठीक है। इलोजी की सवारी के लिए जाना जाता है, राजस्थान का कौन सा स्थान होली पर्व के अवसर पर इलोजी की सवारी के लिए जाना जाता है? बूंदी, बाड़मेर, जैसलमेर, या फिर बीकानेर? बताओ भाई, कौन सा होगा इलोजी की सवारी के लिए प्रसिद्ध? कौन सा इलोजी की सवारी के लिए? बाड़मेर। ठीक है दोस्तों, बाड़मेर हो जाएगा इलोजी की सवारी के लिए भी आंसर राइट। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैन त्योहार नहीं है? बताओ भाई, 10 लक्षण पर्व, महावीर जयंती, सुगंध दशमी, या बड़ी सातम? कौन सा है वो जैनों का त्योहार नहीं है? बताओ भाई, कौन सा हो जाएगा? तो बड़ी सातम। ठीक है दोस्तों, सातुर्थी बड़ी सातम होगा, सातुर्थी वो अलग है। इसके अंदर डी आंसर आपका राइट है। अगला सवाल है कि श्वेतांबर जैन द्वारा प्रवेशन पर्व, ये तो आ गया था। बताओ, ये क्वेश्चन मैंने आपको फर्स्ट में बताया था, कौन सा आंसर सही होगा इसका? श्वेतांबर जैन द्वारा पर्व कब और कितने दिन को? कब? श्रावण होगा, भाद्रपद होगा, कौन सा होगा? बताओ भाई फटाफट से, कौन सा हो जाएगा इसके अंदर? श्रावण नहीं, भाद्रपद होगा। ठीक है दोस्तों, भाद्रपद 8 दिन। ठीक है दोस्तों, भाद्रपद 8 दिन थे, ये आपको बताया था। बी आंसर राइट है। आका तीज किस माह में आती है? बताओ भाई, ये क्वेश्चन अच्छा है, बता दोगे आप इसका अच्छा से? आका तीज कब आती है? बैसाख महीने के अंदर आती है आका तीज। ठीक है दोस्तों, बैसाख जो महीना होता है ना, उसके अंदर आती है आका तीज। जहाँ पर बोले राजस्थान में सबसे ज़्यादा विवाह इसी को होते, बिना मुहूर्त किए। अगला क्वेश्चन है आपका कि राजस्थान के भीलों के बीच से मनाए जाने वाला मुख्य त्योहार है? बताओ भाई, कौन सा है? गणगौर उत्सव, उर्स मेला, पेड़ेश्वर नवरात्रि? बताओ भाई, कौन सा सही हो जाएगा? तो पेड़ेश्वर धाम मेला है, कहाँ पर? डूंगरपुर बांसवाड़ा, उधर पेड़ेश्वर धाम डूंगरपुर। ठीक है दोस्तों, ये आपका सही हो जाएगा, जो बिलों के द्वारा बीच सबसे ज़्यादा मनाया जाने वाला मेला। इस दिन भोजन में खीर और मालपुआ बनाए जाते हैं।
और ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं और लोग अपने परिवारजनों के साथ उद्यान अथवा अन्य रमणीय स्थान पर जाकर आनंद लेते हैं। किस दिन भाई बताओ? तो हरियाली अमावस्या को। ठीक है दोस्तों, हरियाली अमावस्या, इसमें ये आंसर राइट हो जाएगा। अगला एक सूची 1 को 2 से सुमेलित कीजिए, इनको मिलाना है। मिलान करो भाई फटाफट से, कौन सा सही होगा? एक तरफ एकादशी व्रत और एक तरफ महीने हैं, देख लो आराम से। बताओ भाई कौन सा कहीं सही हो जाएगा? बताओ भाई कौन सा सही होगा? कामदा है वो चैत्र माह में। ठीक है दोस्तों, और निर्जला ज्येष्ठ, जलजूलनी भाद्रपद और देवउठनी कार्तिक। इसमें ABCD यानी कि सी आंसर आ रहा है, ABCD वाला। ये आंसर आप सभी का राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम फिर कि उप छठ मनाई जाती है। बताओ भाई उप छठ कब मनाई जाती है? भाद्रपद, श्रावण में, भाद्रपद में, कार्तिक में या चैत्र में? बताओ दोस्तों, तो कब मनाई जाती है? भाद्रपद के अंदर मनाई जाती है उप छठ। ये आंसर आप सभी का इसमें भी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, कौन से पर्व के मौके पर ढूंढ बांटा जाता है? बताओ भाई ढूंढ कब माना जाता है, बांटा जाता है? नाग पंचमी, नाग पंचमी, बसंत पंचमी, दीपावली, होली। बताओ भाई कौन सा सही होगा? तो ढूंढ कब बांटा जाता है? होली के अवसर पर। ठीक है दोस्तों, होली के अवसर पर ढूंढ बांटा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत श्रावणी तीज को होती है और अंत कब होता है? गणगौर। ठीक है दोस्तों, गणगौर के दिन अंत हो जाता है। बोले तो यहाँ से श्रावण तीज से होती है शुरुआत और घनघोर अंत हो जाता है, त्योहार यहाँ से खत्म हो जाते हैं। ठीक है, ये आंसर इसमें भी आपका राइट है। अगला इनको मिलान करना, सूची 1 से 2 से। एक तरफ त्योहार है, एक तरफ त्योहार की तिथि हो या फिर महीने। बूंदी की कजली तीज कब मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया। ठीक है, तीज तो तृतीया को मनाई जाती है, तृतीया कौन से है ही नहीं। बताओ, ए के अंदर ए आ रहा है, इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा। अब 2 आंसर बचे हैं, बता दो भाई कौन सा सही होगा? बताओ भाई जल्दी से। ये दोनों, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। ए के अंदर ए आ रहा है, मतलब ये तो होगा सेट, और बी के अंदर बी आ रहा है। होली फाल्गुन पूर्णिमा को मनाई जाती है। ठीक है, मतलब बी आंसर इसके अंदर राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है, राजस्थान में सातुड़ी तीज जो त्यौहार है वो कब मनाया जाता है? बताओ भाई, कार्तिक शुक्ल पंचमी को, कार्तिक कृष्ण तृतीया, भाद्रपद कृष्ण तृतीया, भाद्रपद शुक्ल पंचमी। बताओ भाई 36 का आंसर कौन सा सही हो जाएगा? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है सातुड़ी तीज। ठीक है दोस्तों, भाद्रपद कृष्ण तृतीया सी आंसर है आप सभी का, इसमें भी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से उस त्योहार को चुनिए जो कि श्रावण की पूर्णिमा को मनाया जाता है। श्रावण पूर्णिमा कौन सा? रक्षाबंधन, होली, दिवाली या फिर शिवरात्रि। बताओ भाई महाशिवरात्रि कौन सा सही होगा? महाशिवरात्रि तो फाल्गुन में आती है, ये तो होगा ही नहीं। बताओ भाई कौन सा सही होगा? अभी ये भी हमने पढ़ा था, ये भी नहीं। कौन? श्रावण पूर्णिमा, रक्षाबंधन। ठीक है दोस्तों, डी आंसर आप सभी का राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, महोत्सव को मूल, ये क्वेश्चन हमने पढ़ा था, मूल रूप से मांडव महोत्सव के रूप में जाना जाता है मारवाड़। ठीक है दोस्तों, इसमें ये आंसर हो जाएगा। राजस्थान के इस शहर में प्रत्येक वर्ष विश्व प्रसिद्ध उर्स का आयोजन होता है। कहाँ पर किया जाता है भाई? सबसे ज़्यादा कहाँ पर? अजमेर के अंदर ये उर्स किया जाता है। सी आंसर इसके अंदर राइट है, अजमेर। ठीक है, राजस्थान में पतंग महोत्सव, पतंग महोत्सव बताओ भाई, ये क्वेश्चन पढ़ा भी था, पतंग महोत्सव भी बताना चाहिए आपको। जनवरी, जून, बताओ भाई कौन सा से होगा? जनवरी होगा ना, जनवरी आंसर ही आप सभी का राइट हो जाएगा। पतंग महोत्सव जनवरी के अंदर ही मनाया जाता है, सी आंसर राइट है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन राजस्थान के कुंभलगढ़ त्योहार से संबंधित है? ये भी बताया था आपको, महाराणा कुंभा। ठीक है दोस्तों, महाराणा कुंभा डी आंसर हो गया राइट है। राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर
मनाई जाती है? नाथद्वारा, उदयपुर, बूंदी, जोधपुर। नाथद्वारा, ठीक है दोस्तों। कहाँ पर नाथद्वारा मनाई जाती है? गुलाबी गणगौर, ठीक है। ये आंसर आपका राइट हो जाएगा। सो आपका अगला क्वेश्चन है कि विक्रम संवत के अनुसार एक वर्ष में आने वाले निम्नलिखित त्योहारों को क्रम से बोले तो प्रारंभ से आपको अंत तक जमाना है। बताओ भाई इनमें से कौन सा सही होगा कि सबसे पहले कौन सा क्या आता है, जैसे कि पहले कौन कौन सा त्यौहार आता है कि आपको बताना है। तो देखो सबसे पहले कौन आती है? गणगौर आती है, ठीक है दोस्तों। प्रारंभ से अंत, तो डी किसके अंदर आ रहा है? ए और डी के अंदर आ रहा है, मतलब बी भी नहीं होगा और सी भी नहीं होगा। अब दो बच्चे, इन दोनों में से कौन सा होगा? ये दोनों तो हो गए नहीं, अब बताओ। गणेश बोले तो गणगौर के बाद कौन आती है? कृष्ण जन्माष्टमी आती है, ठीक है दोस्तों। पहले तो हो गई गणगौर, फिर कृष्ण जन्माष्टमी, फिर गणेश चतुर्थी आती है और फिर फिर दीपावली आती है लास्ट के अंदर, दीपावली। तो ये आंसर ये हो जाएगा आपका राइट, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम फिर कि जयपुर में कन्या वध को किस वर्ष गैर कानूनी घोषित किया कर दिया? बताओ भाई कब किया गया था? 1840, 1842, 1844, 1846। बताओ भाई कौन सा आंसर इसके अंदर सही हो जाएगा? तो कब किया गया था जयपुर के अंदर? 1844 में, ठीक है दोस्तों। 1844 में किया गया था जयपुर में कन्यावध को गैर कानूनी घोषित। इसके अंदर सी आंसर जिसने बताया उन सभी का राइट हो जाएगा, ठीक है। कन्यावध को घोषित किया। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से तोरण का संबंध है, तोरण का संबंध बताओ भाई, तोरण का संबंध किससे है? जन्म से, शिक्षा से, विवाह से, या फिर डी कौन सा है? मृत्यु से। बताओ भाई, बताओ ये तीनों में से बता दो। तोरण तो मृत्यु होगा नहीं, तोरण का संबंध किसी भाई? तोरण का विवाह के टाइम जो किया जाता है तोरण, ठीक है दोस्तों। सी आंसर इसमें राइट हो जाएगा। अगला सवाल है आपका कि राजस्थान के रीति रिवाजों में आणो क्या है? बताओ भाई आणो क्या है? आणो बताना है आपको। कुआं पूजन है, या दुल्हन के परिवार द्वारा वर की बारात का डेरा देखने जाने वाला, या फिर विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना, या फिर जल जूलनी एकादशी की पूजा। बताओ भाई कौन सा सही होगा इनमें से? तो देखो क्या कहा जाता है बोले तो आणों को विवाह के बोले तो पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजते उसी को कहते हैं हम आना, ठीक है दोस्तों। इसके अंदर सी आंसर हो जाएगा राइट। और हम डेरा देखने जाते हैं तो वर का, उसको क्या कहते हैं? जला कहते हैं, जला, ठीक है दोस्तों। जला, जला कहा जाता है उसको, जो डेरा देखने जाते हैं ना उसको जला कहते हैं। अगला सवाल देखते हैं हम फिर कि राजस्थान के प्राचीन रियासतों के संदर्भ में कांसा परोसा क्या था? बताओ भाई कांसा परोसा क्या था? ये आपको बताना है। इनमें से कोई नहीं, ये तो हो गए नहीं, चलो ठीक है। तीन बता दो। एक प्रकार की लाग या कर है, फिर भूमि का एक प्रकार है, या फिर सिंचाई की एक किस्म है। कौन सा होगा? तो एक प्रकार की लाग या फिर कर है, जिसको क्या कहते हैं हम? कांसा परोसा, ठीक है दोस्तों। बी आंसर इसके अंदर राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्न में लिखित बहियों में से किन बहियों में राजकीय भवनों के निर्माण का विस्तृत वर्णन मिलता है? बताओ भाई कौन से बहियों में राजकीय भवनों का निर्माण के लिए? तो कमठाना भैया, कौन सा? कमठाना भैया, ठीक है दोस्तों। कमठाना भैया में मिलता है भवनों का निर्माण का। अगला क्वेश्चन है सिरावन से क्या तात्पर्य? बताओ भाई सिरावन से क्या तात्पर्य है? सिरावन बताओ भाई। ग्रामीण क्षेत्र में किसान का प्रातःकालीन जो नाश्ता होता है उसको कहते हैं, या फिर किसानों का दोपहर का भोजन, मेवाड़ नृत्य क्षेत्र का नृत्य, या फिर ढूंढार क्षेत्र में ग्रामीणों की वेशभूषा। सिरावन क्या भाई? जो सुबह भोजन किया जाता है उसको कहते हैं सिरावन, ठीक है। दोपहर में भोजन क्या करते हैं उसको दोपहरी कहते हैं। वो जो शाम के टाइम किया जाता है ना ग्रामीण क्षेत्रों में भोजन, उसको क्या कहते हैं भाई? व्यालू, ठीक है दोस्तों, व्यालू कहा जाता है इसको। आज का आपका लास्ट का सवाल है भाई, भंडार भोजन किस अवसर पर रखा जाता है? बताओ भाई भंडार भोजन, ठीक है दोस्तों, भंडार भोजन किस अवसर पर रखा जाता है? बता दो भाई भंडार, ठीक है दोस्तों। भंडार बताओ, भंडार का चलो मैं लिख नहीं बता देता हूँ। भंडार किस होता है? मृत्यु के समय, उत्सवों के समय, विवाह के समय, या फिर जन्म के समय। तो कब किया जाता है भंडार का भोजन? किया जाता है सी आंसर विवाह के समय, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज के हमारे 50 क्वेश्चन हो गए हैं। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताना है, और आपको बताना है कि आपके इन 50 सवाल में से कितने क्वेश्चन है वो राइट हो रहे हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो फिर हम मिलते हैं किसी अन्य क्लास के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।